ओके सो वेलकम टू द चैनल ऑफ दत्त बायोलॉजी। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, ये है पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा अभी के अभी बैक जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 10 से 12 मिनट का टॉपिक है, उसे देख के आओ। और जिसने पार्ट 1 देख रखा है एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल का, आ जाओ भाई मेरी फोन की स्क्रीन पे, आज ये टॉपिक खत्म करते हैं। ओके तो आप आ गए हो मेरी फ़ोन की स्क्रीन पे। अपन चल रहे हैं ट्राई में, और ट्राई में आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लेक्चर दैट इज़ एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, ये है पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाके पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि हमने एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल में 6 वैल्यू डिस्कस करनी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने 3 वैल्यू डिस्कस करी थी, आज मैं 3 वैल्यू और डिस्कस करूंगा, फिर आपका ये टॉपिक जो है एनालिसिस ऑफ फैट एंड ऑयल ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो दोनों ही लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है। तो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाके पहले लेक्चर देख लो। और जिसने लेक्चर देखा हुआ है चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आयोडीन वैल्यू पूछा है आपको, तो डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ आयोडीन कंबाइन या फिर एब्सॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। मतलब कितना कंबाइन हुआ है आयोडीन या फिर कितना एब्सॉर्ब हुआ है आयोडीन 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट में, उसे हम क्या बोलेंगे, आयोडीन वैल्यू। अब देखो यहाँ पे लिखा है विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द अनसेचुरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। ठीक है, मतलब फैट में या ऑयल में कितना अनसेचुरेशन है वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, आयोडीन वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। और आयोडीन वैल्यू होती क्या है कि भैया कितना आयोडीन जो है या तो कंबाइन हुआ या एब्जॉर्ब हुआ 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट, जो भी आपका सैंपल है उसे हम बोलेंगे आयोडीन वैल्यू। और विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट द अनसेचुरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका। सबसे पहले आप ऑयल या फैट लेना, जो भी आपका सैंपल है उसको लेना। ठीक, कहाँ पर लेना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड में लेना है। ठीक, फिर उसको ट्रीट कराना है विथ एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ट्रीट विथ एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। आयोडीन मोनोक्लोराइड मतलब ICL। तो सबसे पहले हमने क्या करा, कोई भी ऑयल या फैट का सैंपल लिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, फिर उसको ट्रीट कराया विथ एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक, इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये बात भी ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं विस मेथड, WIJS। ठीक है, विस मेथड बोलते हैं हम इसको। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है एक्सेस में। ठीक है, और जब एक्सेस में कहीं भी वर्ड यूज़ होता है ना, मतलब कुछ तो बचा होगा। इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कुछ तो बचा होगा। और क्या यूज़ किया हमने एक्सेस में, आयोडीन मोनोक्लोराइड, मतलब आयोडीन मोनोक्लोराइड यहाँ पे बचा हुआ होगा। अब वो जो बचा हुआ आयोडीन मोनोक्लोराइड है उसका क्या होगा, देखो देखो मैंने यहाँ पे भी लिखा है। अब मैंने क्या कहा था, एक्सेस में आयोडीन मोनोक्लोराइड, और जो बचा हुआ आयोडीन मोनोक्लोराइड है उसको हम ट्रीट करेंगे विद KI से। किससे ट्रीट करेंगे, KI से मिलाएंगे विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, और इसी को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो कुछ नहीं करा हमने, जो बचा हुआ ICL था उसको हमने मिलाया KI के साथ। ठीक है, विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। इस पूरी मेथड को बोलते हैं हम विस मेथड। तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे भी काम आएगी। ये तो था प्रिंसिपल। चल रिएक्शन करके देखते हैं। सर रिएक्शन करके बताओ। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना रखा है ट्राइग्लिसराइड, और मैंने रिएक्शन करा रखी है ICL के साथ। तो ICL क्या करेगा, डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक आयोडीन इसके पास चल जाएगा और एक क्लोरीन इसके पास चल जाएगा। ठीक है, दोनों की नीयत बिगड़ गई। अब जैसे नीयत बिगड़ी, आ गई है इसके पास, ये तो आयोडीन इसके पास, ये क्लोरीन इसके पास। सर ये क्लोरीन इसी के पास क्यों आया, इधर क्यों नहीं लिखा, अरे भाई तू इधर लिख दे यार, कौन सी दिक्कत है। ठीक है, अपने घर का काम है तो। अब देख मैंने यहाँ पे फिर से वही लिखा है, आयोडीन प्रेजेंट इन एक्सेस। अरे हाँ सर पता है हमें कि आयोडीन एक्सेस में प्रेजेंट है, बार बार बोल के हमारा चेहरा ऐसा तो मत करो कम से कम। भाई चल ठीक है, तेरे को पता है कि आयोडीन एक्सेस में प्रेजेंट है, तो तेरे को ये भी पता होगा कि जो बचा हुआ आयोडीन मोनोक्लोराइड है उसके साथ क्या होने वाला है। अरे सर क्या होने वाला है, उसको हम ट्रीट कराएंगे KI के साथ, और फिर स्टैंडर्डाइजेशन करा देंगे उसका सोडियम थायोसल्फेट के साथ। सीधी सी बात है। तो चलो हम रिएक्शन करके देख लेते हैं, हम रिएक्शन कर रहे हैं तो। ठीक है, आयोडीन मोनोक्लोराइड जो बचा हुआ है उसको KI के साथ रिएक्ट करा देते हैं, बनेगा KCl प्लस I2। ठीक, फिर जो I2 लिबरेट हुआ है यहाँ से बचा हुआ है उसको हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये बात क्लियर होगी तुम्हें। तो सर इससे हमें पता क्या लगा, इससे हमें पता लगा कि कितना अमाउंट में आयोडीन जो है यूज़ हुआ। यही तो डेफिनेशन थी। क्या डेफिनेशन थी, देखो वापस आ जाओ शुरू से। डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ आयोडीन कंबाइंड और एब्जॉर्ब बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। ठीक है, तो ये मेथड है आपकी विस मेथड। ठीक, अब देखो दूसरी मेथड देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे सेकंड मेथड का नाम दे रखा है दैट इज हबल्स मेथड, और जो अभी हम ऊपर मेथड पढ़ के आए हैं उसका नाम है विस मेथड। ठीक, इसमें हमने क्या किया था, फैट और ऑयल का सैंपल लिया था, डिजोल्व किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड, या बोल लो प्लेस किया था कार्बन टेट्राक्लोराइड।
फिर हमें उसे ट्रीट किया था एक्सेस ऑफ आयोडीन मोनोक्लोराइड, ठीक है, और मैंने बोला था आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है एक्सेस में है। हाँ सर पता है कि जो बचा हुआ आयोडीन मोनोक्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा KI के साथ, ठीक है, और फिर जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है उसको आप टाइट्रेट करोगे विद स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक। बस आपने इतना नहीं बताया था कि वहाँ पे स्टार जो है इंडिकेटर की तरह हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो ये तो हो गया विस मेथड, ठीक है। अब देखो हबल्स मेथड सेम वैसा ही है, फेट और ऑयल का सैंपल ले लो, डिजोल्व कर लो कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ठीक है, पर इतना सा ध्यान रखो कि यहाँ पे ट्रीट करा रहे हैं हम स्टैंडर्ड एथेनोलिक आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं? स्टैंडर्ड एथेनोलिक आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। वहाँ पे मीडियम था एसिडिक एसिड या बोल लो ग्लेशियल एसिडिक एसिड, यहाँ पे मीडियम है HgCl2, इतना सा फर्क है, ठीक है। एंड द आफ्टर रिएक्शन अनयूज्ड आयोडीन कैलकुलेट वापस अगेन टाइट्रेट करा देंगे हम स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ। तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मीडियम चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे HgCl2 आ रहा है एसिडिक एसिड की जगह, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये दो तरह की मेथड हो गई आयोडीन से रिलेटेड, आयोडीन वैल्यू से रिलेटेड। अब देखो आयोडीन वैल्यू का फॉर्मूला देख लो आप, 12.69 B माइनस एस इंटू N/W, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे B क्या है, S क्या है, N क्या है, W क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट डाउन कर लेना, ठीक। आगे चलते हैं, सिग्निफिकेंस देखते हैं आयोडीन वैल्यू के। सबसे पहला सिग्निफिकेंस देखो, इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अपन ने लेक्चर की स्टार्टिंग करी थी, जब आयोडीन वैल्यू की पहली लाइन पढ़ी थी तो अपन ने यही पढ़ा था कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ये बता देता है फैट और ऑयल में कितना है, मतलब जितना ज़्यादा आयोडीन वैल्यू उतना ज़्यादा अनसेचुरेशन, ठीक। ऑल्सो गिव आइडिया अबाउट ड्राइंग कैरेक्टर, जो अपन ने लेक्चर फर्स्ट देखा था फैट एंड ऑयल का, उसमें मैंने बताया था ड्राइंग जो है अनसेचुरेशन रखता है, और जितना ज़्यादा अनसेचुरेशन मतलब ड्राइंग कैरेक्टर भी उतना ज़्यादा, ठीक है। आयोडीन वैल्यू जो है ड्राइंग ऑयल के लिए होता है 85 to 105 और नॉन ड्राइंग ऑयल के लिए होता है मोर देन 120, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम एसिटाइल वैल्यू। एसिटाइल वैल्यू क्या होती है? मिलीग्राम ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड, मतलब कितना KOH हमें चाहिए ताकि हम न्यूट्रलाइज कर दें एसिडिक एसिड को। और ये एसिडिक एसिड आया कहाँ से? प्रोड्यूस व्हेन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल एज एसिटाइल्ड विद एसिटिक एनहाइड्राइड। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, सबसे सिंपल शब्दों में सुनो। सबसे पहले आपको लेना है फैट और ऑयल, ठीक है, जैसे आपने फैट और ऑयल लिया फिर आपको इसका कराना है एसिटाइलेशन, मतलब एसिड ग्रुप ऐड कराना है, ACET, ये ग्रुप आपको ऐड कराना है। इस ग्रुप को ऐड कराने को हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। और ये किसकी मदद से कराओगे आप? एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से। तो सबसे पहले फैट और ऑयल लो, फिर उसका एसिटाइलेशन कराओ, किसकी मदद से? एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से। बनेगा आपका एसिटिक एसिड, और फिर जो एसिटिक एसिड बना उसको आप न्यूट्रलाइज कर दो KOH की मदद से। ये पिक्चर है, ठीक है सर, समझ में आ गया। फैट और ऑयल लेना है, एसिटाइलेशन कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड की मदद से बनेगा एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड को आप न्यूट्रलाइज करोगे विद द हेल्प ऑफ KOH, ठीक है, पूरी पिक्चर ये है। अब तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। अपन ने ले लिया फैट और ऑयल, ठीक है, यहाँ पे ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ये OCO-CH3 फ्री हो जाएगा, ठीक है, और ये R से अटैच हो जाएगा, तो RCO-CH3। अब बच्चा क्या है यहाँ पे? C डबल बॉन्ड O CH3 और OH, ठीक है। जब इनको मैं मिला दूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH को, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। ये बात क्लियर हुई? हमें बनाना भी क्या था? एसिडिक एसिड। बन गया एसिडिक एसिड। अब फिर क्या करना है सर? इसको न्यूट्रलाइज करना है KOH से, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज कर लो। देखो यहाँ पे एसिडिक एसिड लिख दिया मैंने, KOH लिख दिया, न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O O K बनेगा, क्योंकि पानी यहाँ पे निकल जाएगा, OH और H निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? ओके, सब ओके है यहाँ पे, ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले फैट या ऑयल जो भी आपका सैंपल है वो लो, 5 ml एसिडिक एनहाइड्राइड लो, ठीक है, एसिडिक एनहाइड्राइड जरूरी है। पायरिडिन का मिक्सचर लो 1:7 में, और 5 ml पानी ले लो। जो ये बोल रहा है ले लो। सबसे पहले ले लो फैट एंड ऑयल का सैंपल, 5 ml एसिडिक एनहाइड्राइड, पायरिडिन मिक्सचर ले लो 1:7 के रेशियो में, और 5 ml जो है पानी ले लो, ठीक। फिर आप उसे गर्म कर लो, 30 मिनट तक उसे गर्म पानी से नहलाओ, फिर उसके बाद उसको कूल कर लो, और फिर लास्ट में क्या करना है? टाइट्रेट करना है उसको 0.5 नॉर्मल KOH के साथ। अपन ने ऊपर देखा न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस थी है, ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर आप यूज लोगे फिनोप्थेलिन, ठीक है। तो ये जो भी प्रोसेस है यहाँ पे सिर्फ वैल्यू लिखी हुई है, प्रोसेस तो अपन ने ऊपर पूरी देख ली, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू चल रही है? एसिटाइल वैल्यू, 5th नंबर की वैल्यू। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे याद रखोगे? 1335 या बोल लो 1335 इंटू B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A, ठीक है। तो 1335 या बोल लो, जिसको हिंदी नहीं आती, 1335 इंटू B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A,
और जो ए और बी है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देख लेना आप, ठीक है। ए और बी क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में। आगे चलते हैं अपन। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ एसिटाइल वैल्यू, ठीक है। दो सिग्निफिकेंस यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान से सुन लेना। पहला है हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट इन फैट और ऑयल। आपके फैट या फिर ऑयल में जो भी आपका सैंपल है उसमें कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा आपका एसिटाइल वैल्यू, ठीक। और जिसका जितना ज़्यादा एसिटाइल वैल्यू उसमें उतना ही ज़्यादा फ्री अमाउंट में फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। और मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि फ्री अमाउंट में फैटी एसिड अगर प्रेजेंट है तो वो प्रोडक्ट को बैड टेस्ट, बैड ऑर्डर, बैड स्मेल ये सब प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो कम से कम होना चाहिए फ्री फैटी एसिड। तो ये कौन बताएगा आपको कि ज़्यादा फ्री फैटी एसिड है या कम, ये भी बता देगा आपको एसिटाइल वैल्यू। मतलब अगर एसिटाइल वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्री फैटी एसिड ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये सिग्निफिकेंस हो गए। अब देखो लास्ट वैल्यू है आर एम वैल्यू, इसकी फुल फॉर्म है रिचर्ड मिशेल वैल्यू। अब देखो इसकी डेफिनेशन देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल एक्वस NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड। सर ये तो ऐसा लग रहा है किसी डिश का नाम है, स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड, ठीक है। तो डेफिनेशन याद रख तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ 0.1 नॉर्मल एक्वस NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्टीम वोलेटाइल वाटर सोल्यूबल फैटी एसिड, ठीक है, डिस्टिल फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। तो ये डेफिनेशन है आरएम वैल्यू की। अब देखो प्रिंसिपल है, क्या क्या करना है इसमें। मटेरियल इज सेपोनिफाइड विथ NaOH देन एसिडिफाइड विथ डाइल्यूट H2SO4। तो ये भी देखो राइमिंग हो गई। मटेरियल सेपोनिफाइड करना है NaOH के साथ और फिर एसिडिफाइड करना है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। पहले सेपोनिफाइड फिर एसिडिफाइड, ठीक। उसके बाद क्या करना है, सो रिलीज ऑफ वोलेटाइल फ्री फैटी एसिड। अब जैसे ही आप ये करोगे ना सेपोनिफाइड और एसिडिफाइड, यहाँ पे क्या होगा, फ्री फैटी एसिड जो है रिलीज होने लग जाएगा, ठीक है। और जैसे फ्री फैटी एसिड रिलीज होगा मतलब वोलेटाइल नेचर मतलब रिलीज हो रहा है, आपको इमीडिएटली क्या करना है, स्टीम डिस्टिल्ड करना है। जो डिस्टिलेट आएगा उसे कलेक्ट करना है एंड देन उसे कूल करना है, ठीक है। अब उस डिस्टिलेट में क्या होगा, वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसे टाइट्रेट करेंगे हम 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ। सर अब बहुत कुछ हो गया, वापस रिवाइज हो जाए एक बार। देखो भाई सबसे पहले क्या करा, सेपोनिफाई किया फिर एसिडिफाई किया, ठीक है। फिर वोलेटाइल फैटी एसिड था, फिर उसको हमने इमीडिएटली क्या करा, स्टीम डिस्टिल करा। और जैसे डिस्टिल करा, डिस्टिलेशन आप कलेक्ट करने गए, फिर उसको आपने कूल किया, ठीक है। अब उस डिस्टिल जो कूल किया आपने, उसमें क्या है, उसमें वोलेटाइल एसिड प्रेजेंट है। आपने उसको क्या किया, टाइट्रेट कराया विथ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है आरएम वैल्यू में, ठीक। अब इसका प्रोसीजर देख लो। 10 ग्राम सैंपल लेना है, एक्सेस में 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन लेना है। 10 ग्राम तो सैंपल जो भी आपका फैट है, ऑयल है, फिर एक्सेस में 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन लेना है। फिर आपको सेपोनिफिकेशन कराना है, ठीक है। अपन ने देखा ना पहले सेपोनिफिकेशन फिर एसिडिफिकेशन, सेम वही है, बस यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। सबसे पहले आपने सेपोनिफिकेशन कराया, सॉल्यूशन को फिर एसिडिफाइड कराया डाइल्यूट H2SO4 के साथ, फिर स्टीम डिस्टिलेशन कराया उसका, सब कुछ वही है, ठीक है। फिर डिस्टिलेट जो है वोलेटाइल एसिड रखता है, ठीक है। फिर आपने उसको टाइट्रेट कराया 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन के साथ। फिर यहाँ पे इतना सा याद रखना, फिनोप्थिलीन यहाँ पे वापस इंडिकेटर है। अब देखो फॉर्मूला देख लो, सब कुछ सेम था ऊपर, बाकी तो फॉर्मूला देख लो, आरएम वैल्यू इक्वल्स टू A माइनस बी इंटू एन इंटू 11। इससे सस्ता फॉर्मूला तो क्या होगा, A माइनस बी एन इंटू 11, ठीक है। तो अब ये A क्या है, B क्या है, N क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पोज करके नोट डाउन कर लेना इनको, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस ऑफ आरएम वैल्यू, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है इसका। ये क्या करता है, यूजफुल फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ बटर एंड घी। बटर और घी की प्योरिटी कौन बताता है, यही बताता है। जितनी ज़्यादा आरएम वैल्यू उतना अच्छा बटर, और जितनी लो आरएम वैल्यू उतना लो क्वालिटी का बटर, ये बात ध्यान रखना। तो कहीं जाके ये मत बोल देना कि भैया आरएम वैल्यू जिसकी ज़्यादा वो वाला बटर दो, वो बेचारा दुकानदार वहीं से भाग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस आरएम वैल्यू का। अपन ने आज 3 वैल्यू देखी, आरएम वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू। उम्मीद है आपको सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।